सामने आपके सामने है और हर कोई एक ही बात कहता है कि मैं अच्छा, मेरी पार्टी अच्छी, स्पीकर अच्छा आवाज है। आप मेरे हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर हरगिज़ और ख़ते ये बात नहीं कहूंगा कि मैं अच्छा हूं ऐसा या मेरी पार्टी सबसे अच्छी है। ये बात इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन मेरी पार्टी नहीं है या सिर्फ मेरी जमात नहीं है, बल्कि मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आपकी, हमारी और हर मजलूम मुसलमानों की जमात है और ये जमात काम करती आई है और काम कर रही है। आज कई जमातें मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन से न सिर्फ परेशान है बल्कि मजलिस पर कई इल्जामात लगाते हैं कि इनकी वजह से आज सेक्युलर वोट तकसीम हो रहा है, या फिर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग आज वोटों की तकसीम के जिम्मेदार है। हम और हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा है कि मुसलमानों को उनके आबादी के तनासुब के हिसाब से रियासत के, कौंसिल के, बल्दिया के हर बजट में उनके आबादी के हिसाब से बराबर का हिस्सा दिया जाए। हमारा मुतालबा क्या है? मुसलमानों को तालीम में बराबर का मौका दिया जाए और मौका नहीं मिलता तो रिजर्वेशन के जरिए दिया जाए। हमारा मुतालबा क्या है? रोजगार में मुसलमानों को बराबर का हिस्सा दिया जाए, अगर नहीं मिलता तो रिजर्वेशन की शक्ल में हिस्सा दिया जाए। हमारा मुतालबा क्या है कि हमारी औकाती जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हो। हमारा मुतालबा क्या है कि आज जो बेकसूर मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं उनकी रोजाना डे टू डे हियरिंग कर उनको फैसले सुनाए और जो बेकसूर है उनको फौरन जेलों से रिहा करवाया। हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा यह है कि जुडिशियल कस्टडी में जो लोगों की मौत हुई है उनके पीछे जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारा मुतालबा क्या है कि महमूदुर रहमान कमेटी के रिकमेंडेशन को रूबे अमल लाया जाए। हमारा मुतालबा क्या है? शेख साहब की रिपोर्ट में जो जो औकाती जायदादों में धंधारियां हुई हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? अरे आज 70 बरस से मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, सिर्फ उनके वोटों को हासिल किया, इख्तियार पर बैठे। कभी हमारे वोटों के जरिए नेहरू इख्तियार पर बैठे तो कभी हमारे वोटों के जरिए इंदिरा गांधी इख्तियार पर बैठी, कभी हमारे वोटों के जरिए राजीव गांधी इख्तियार में बैठी, कभी हमारे वोटों के जरिए मोरारजी देसाई इख्तियार पर बैठे, कभी हमारे वोटों के जरिए पवार इख्तियार पर बैठे तो कभी हमारे वोटों के जरिए सोनिया गांधी इख्तियार पर बैठी। क्या ये बात गलत है या बताओ? मैं पूछना चाहता हूं। हमने हर एक का साथ दिया, हमने हर एक का साथ दिया, हर एक के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया, तो फिर क्या बात है कि हर एक का साथ देने के बाद भी आज हिंदुस्तान में सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर मुसलमान क्यों है? ये सवाल क्या इसका जवाब है? क्या इसका जवाब कांग्रेस के पास है? क्या इसका जवाब एनसीपी के पास है? क्या इसका जवाब समाजवादी पार्टी के पास है? क्या इसका जवाब
लालू प्रसाद के पास है? क्या इसका जवाब नीतीश कुमार के पास है? अरे आज हमने तो सबका साथ दिया, लेकिन सबने आपका कितना साथ दिया ये आप सोचिए। भैया थोड़ा अगर आज हम आए हैं तो इसलिए आए हैं, सिक्योरिटी ज्यादा ये बात कहने के लिए आए हैं कि आपने हर एक का साथ दिया, हर गैर का साथ दिया। आज एक अपना आया है हरा झंडा लेकर, इसका भी साथ देता। और हम आए हैं तो अपनी जात के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं तो अपने मफाद के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं तो अपनी इज्जत में इजाफा करने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं तो अपनी दौलत में इजाफा करने के लिए नहीं आए हैं, हम आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये कांग्रेस, एनसीपी और भारतीय जनता पार्टी को बताने आए हैं कि अब हम मैदान में अपने हक के लिए तुम्हारी चौखट पर खड़े होकर, तुम्हारी चौखट के सामने खड़े होकर तुमसे नहीं मांगेंगे। हम आए हैं तो आपके इत्तेहाद के जरिए, आपके इत्तेहाद, आपकी ताकत के जरिए देख लेना, ये गांधी, ये पवार, हर कोई आपके चौखट पे आप बोलेंगे कि कैसा? मैं आपको याद दिलाऊं और बताऊं कि हैदराबाद में मुसलमानों ने अपना इत्तेहाद को ऐसा मजबूत किया था, इतना मजबूत किया था कि हैदराबाद के मुसलमानों के मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम को इंदिरा गांधी को आना पड़ा। ये तारीख है। और उसी दारुस्सलाम हैदराबाद के मुसलमानों के मरकज सियासी का दफ्तर दारुस्सलाम में खड़े होकर इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मसले पर मुसलमानों ने हिंद से माफी मांगी। ये ताकत है, और जिसके पास ताकत होती है दुनिया उसके सामने झुकती है, जिसके पास ताकत नहीं तो दुनिया उसका इस्तेमाल करती है। आज मैं आपसे सवाल करूंगा, बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की जमात, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव की जमात यादवों की जमात, मराठों की जमात, तेलुगुओं की जमात, तमिलों की जमात, रेड्डियों की जमात, सबकी जमात है। तो क्या हमारी जमात भी होना चाहिए या नहीं यार? हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे कमजोर कौन है? मुसलमान। और आज इस पसमानदगी के जिम्मेदार कौन है? क्या उस पसमानदगी, उस कमजोरी का जिम्मेदार क्या मजलिस है? आज महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान रुकने पार्लियामेंट नहीं है, तो उसके जिम्मेदार क्या मजलिस है? क्या हम वोट कटवा के पार्लियामेंट को जाने नहीं दिए? अरे आज हमारा दिल तो बहुत बड़ा है, आज हमारा वोट इनको चाहिए, लेकिन हमारे लिए इनकी आवाज नहीं है। खुदारा इस बात को समझो, एनसीपी कहते हैं, घड़ियाल के निशान के पीछे भाग रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूं, जब बीजेपी का इख्तियार आया तो क्या इसी शरद पवार ने नहीं कहा कि अगर शिवसेना बीजेपी की तायीद नहीं करती तो कोई बात नहीं, एनसीपी गैर मशरूत तायीद करेगी बीजेपी? क्या यह बात सही है या गलत बताइए? कई मुसलमानों ने एनसीपी को वोट दिया, कई मुसलमानों ने एनसीपी को वोट दिया, और एनसीपी ने क्या किया? आपके वोटों को नरेंद्र मोदी के कदमों में डालने को तैयार है। क्या ये मुसलमानों के साथ धोखा नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। फिर आज बड़े हमदर्द बनते हैं। आज से 10 दिन पहले छोटी सी बैटरी की गाड़ी में नरेंद्र मोदी के साथ बाजू में बैठकर कौन जा रहे थे? यही पवार साहब थे पूना। क्या नहीं गए? अरे मेरे भाई, जब हमारा मामला आता है ना तो सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं।
अगर आज हम आए हैं तो हमारा क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि मुसलमानों को उनका हक दो, मुसलमानों पर जुल्म करने वाले जालिमों को सजा दो, मुसलमान को तालीम में मौका दो, मुसलमान को रोजगार में मौका दो, मुसलमान के बस्तियों में मदरसे बनाओ, स्कूल बनाओ, हमको बैंक से बराबर का कर्ज दो। यही हमारा मुतालबा है। अगर ये कर देते हैं तो मुसलमान उसके साथ, हम भी उसके साथ। गलत है क्या बताऊं? लेकिन याद रखो, कभी ये नहीं करेंगे। आज मैं जिस रियासत से आया हूं, तेलंगाना, मुसलमानों की आबादी कितनी है आपको मालूम? 50 लाख भी नहीं है। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा, वहां बजट 1300। महाराष्ट्र में मुसलमानों का बजट सिर्फ 300। क्या है बताइए? क्या किया कांग्रेस एनसीपी वालों ने? सिर्फ धोखा दिया, सिर्फ धोखा देते रहे, हमको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर। आज वक्त का तकाजा है कि हमको समझना होगा, गौर करना होगा, हमको अपने इस्तेसाल को रोकना होगा। अगर नहीं रोकेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। आज ये है, कल वो आएंगे, इस्तेमाल करेंगे, चले जाएंगे। मेरे भाई, आज मुल्क का क्या हाल है आप खुद देखिए। 1000 और 500 की नोट गायब हो गई, वापस चले गई। लोग खतारों में हैं, परेशान हैं, मुसीबत में है, कारोबार ठप हो गया, रिटेल मार्केट खत्म हो गई, सब परेशान। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा कि आज पैसा रखने वाले लोग 1000 और 500 की नोट की वजह से उसको बदलने के लिए कतार में खड़े हैं। क्या कोई समझ रहा होगा कि आज हम इस पैसे को कैसे बदलवाएं? और ये महसूस कर रहा होगा कि हमारा तो जिंदगी भर की पूंजी न जाने चले गए, कई के बैंक अकाउंट नहीं। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि 70 बरस से बढ़िया, नीचे बढ़िया, कोई लुटा है, कोई तबाह हुआ है, कोई बर्बाद हुआ है, तो सिर्फ वो मुसलमान। क्या आप इस बात से इनकार करेंगे? आज आप हम जहां खड़े हैं, कभी ये सल्तनत आसिफ जाही के रियासत हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था। हमारा तख्त लुटा, रातों रात हमारा ताज लुट गया, रातों रात हमारी जागीरें लुट गई, रातों रात हमारे मनसब लुट गए, रातों रात हमारे महलात वीरान हो गए, रातों रात हमारी देवड़ियां बिक गई, रातों रात हम रोड पर आ गए थे। अरे वो भी काफी नहीं था तो हिंदुस्तान की तारीख में 50,000 फिसादात के जरिए हमको लूटा गया। अरे रात का अंधेरा था, सुबह का सूरज निकला तो हमारी दुकान जला दी गई, हमारा कारोबार लुट गया। न सिर्फ कारोबार लुटा, हमारी इज्जत लुट गई, इस्मत लुट गई। अरे क्या क्या नहीं हुआ। अरे आप बेहतर जानते हैं, कभी अहमदाबाद लुटा तो कभी गुजरात लुटा, कभी औरंगाबाद लुटा तो कभी जालना लुटा, कभी बीड़ लुटा तो कभी उस्मानाबाद लुटा, कभी अजमेर लुटा तो कभी लखनऊ लुटा, कभी आगरा लुटा तो कभी रोडकिला लुटा, कभी भोपाल लुटा तो कभी हैदराबाद लुटा। अरे 50,000 फिसादात में हमारी इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, दुकानें लुटी, कारोबार लुटा, हमारी खेतियां उजड़ी, हमारे सुहाग उजड़ गए, हमारी गोदें उजड़ गई, हमारे बूढ़े बाप के खान। और आज इसी जुल्म को करते करते बीजेपी दिल्ली के तख्त तक पहुंच गई, और दिल्ली के तख्त पे पहुंच गई, ताकत पे ताकत होती गई, इख्तिदार पे आई, लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, क्या क्या नहीं बोले। मुसलमानों के रगों में राम का खून है बोले, मुसलमानों को बीफ है बोलकर
गोबर डाला गया, खिलाया गया, अखलाक के घर में घुस के मार दिया गया, जाहिद और नुमान को मार दिया गया। कितना जुल्म नहीं बताओ मेरे भाई। हद ये हो गई कि अब शरीयत मोहम्मदी के खात्मे के लिए कहते हैं कि शरीयत को खत्म करके एक साथ सिविल कोड नाफिज कर दिए जाए। आप बताइए कितना। लेकिन मेरे भाई, अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह के पास देर है, अंधेर नहीं। क्या क्या नहीं कहा वजीर आजम, क्या क्या हर वक्त हिंदुस्तान के हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाते थे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार क्या दिए? 15 लाख खातों में क्या मिला? रुपये की कदर कम होती जा रही थी, बढ़ाऊंगा, अब 68-70 रुपये तक इनकी उम्र से ज्यादा होने लगा। क्या करें? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करे, सिर्फ बातें। सरहद से 1 लाश आएगी तो हम उधर 10 लाश भेज देंगे। क्या हुआ? लाशों पे लाशें आ रही हैं, हमारे फौजियों की, हमारे सिपाहियों की, शहीद हो रहे हैं। उनकी इनको फिक्र नहीं, इनको फिक्र है तो 1000 रुपया 500 रुपये की नोट। पूरी महंगाई बढ़ रही है और प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? मेरा माथा खटका था एक वक्त। कब मालूम आपको? मेरा माथा खटका था उस वक्त जब आपके महाराष्ट्र में, मुंबई में रिलायंस के हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के वक्त नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाभारत के टाइम पे वाहन थी, कहा, बोले थे ना। और ये भी कहा कि सेलफोन था, और ये भी बोले कि प्लास्टिक सर्जरी भी थी। तो प्लास्टिक सर्जरी की मिसाल कैसा दी? कहा कि महाभारत के टाइम पे प्लास्टिक सर्जरी थी, इस वास्ते गणपति और गणेश के सर को की जगह हाथी का सर लगाए थे। ये बोले, ये मैंने कह रहा हूं, यही बोले। ये भी बोले स्टेम सेल भी था उस जमाने में। अब ऐसा बोलने वाला क्या करेगा मुल्क का, आप बताओ। 1000 रुपये 500 रुपये बर्खास्त। जापान में हंस रहा है, हिंदुस्तान में रो रहा है। मुझे कोई मार देंगे, मेरी जान का खतरा है। मैंने इतना त्याग किया, परिवार छोड़ दिया, कई को छोड़ा बाबा, बीवी को छोड़ दिया, लाले, मां घर में है, लाले। और एक चीज याद दिलाऊंगा, मैं ऐसा छोड़ दिया, क्या त्याग दिए भाई। कोई निजाम सरकार का महल था, रोल्स रॉयस गाड़ी थी, दौलत थी, क्या छोड़ा बाबा? चाय की केतली, चाय का डब्बा, चाय की केतली डब्बा छोड़ दिया, बड़ा त्याग दिया। अरे क्या था, क्या हो गया? जापान गए, रो रही, यहां आए हंस रही। मुझे एक गाना याद आता है, मेरे कॉलेज के दिनों में एक फिल्म था मशहूर, मुझे याद नहीं आ रहा, जब मैं स्कूल या कॉलेज में था तो एक गाना था कि हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना सीखो। जितनी चाबी भरी राम ने उतना ही चले खिलौना। अब जितनी चाबी भगवत साहब आरएसएस भरे थे, खिलौना उतना ही जा रहा। अजीब व गरीब है। आप बताइए, कड़क चाय, फुला चाय, अरे बाबा, हिंदुस्तान की जमहूरियत ने, उसकी ताकत ने एक चाय वाले को वजीर आजम बना दिया। मगर अफसोस, ये वजीर आजम अपनी चाय की बंडी, चाय की केतली, चाय वाले अंदाज को कभी भूला ही नहीं सकते।
बादशाह फकीर हो गया और एक फकीर बादशाह हो गया। एक बादशाह फकीर हो गया और एक फकीर बादशाह हो गया। बादशाह फकीर होने के बाद भी उसकी फकीरी में बादशाही नजर आती है। बादशाह फकीर हो जाए तो उसकी फकीरी में भी बादशाही नजर आती है, लेकिन एक फकीर जब बादशाह हो गया तो अफसोस उसके बादशाही में भी फकीरी नजर आता है।